अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी 9ನೇ ತರಗತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ या फिर ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में हम लोग बस्सु प्रयाणದ सुख दुखಗಳು इस चैप्टर के बारे में हमें सीख रहे थे। तो ऑलरेडी जो है इसके 5 पार्ट कर चुका हूँ। इसमें पिछले पार्ट्स में मैं लेसन रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, उसके बाद ಆಥರ್ इंट्रोडक्शन, मीनिंग्स और ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ यानी अभ्यास प्रश्नಗಳು, प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स जो कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही उन सवालों के जवाब के साथ जो है सेकेंड मेन तक में सिखाया था। सेकेंड मेन में फर्स्ट 1 क्वेश्चन तक फिनिश कराया था पिछली क्लास में। तो उसका आज आगे का कंटिन्यूटी पार्ट। तो ई मेन का दूसरा सवाल, तो ई मेन क्या है देखेंगे। तो ई मेन का पहला सवाल ऑलरेडी पिछले क्लास में करको हूँ। तो मेन है ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ। नीचे दिए गए सवालों को 3 या 4 जुमलों में जवाब दीजिए। ये है ई मेन। तो फर्स्ट 1 ऑलरेडी करको हूँ, तो ये अब नहीं कर रहा हूँ। तो सेकेंड 1 आज करने वाला हूँ। तो सवाल पढ़ेंगे सबसे पहले। ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳಾಗಿವೆ। तो वीरेंद्र सिंपी जो इस लेसन के ऑथर इन बस्सु प्रयाणದ सुख दुखಗಳು, तो इनको वीरेंद्र सिंपी इनको प्रयाणದಲ್ಲಿ जब उन्होंने सफ़र करते थे एज ए मुसाफिर जो है सफ़र करते यानी ट्रैवल करते, तो उस टाइम में ಯಾವ ರೀತಿಯ किस रकम का उनके साथ तजुर्बात हासिल हुआ है, अनुभवಗಳಾಗಿವೆ। क्या क्या उनके साथ तजुर्बात, क्या क्या उनके साथ एक्सपीरियंस हो गए जब कभी भी उन्होंने सफ़र करते हैं यानी ट्रैवल करते हैं। तो वीरेंद्र सिंपी तो ट्रैवल करने के वक्त में उनके साथ क्या क्या जो है तजुर्बात या क्या क्या एक्सपीरियंस हो है। तो सेम क्वेश्चन अब उसके सवाल के साथ हमें जवाब के साथ सीखेंगे। अब तो टेक्स्ट बुक का सवाल था, सेम सवाल वही है, दूसरा देख सकती हैं तुम्हें। तो ये से टेक्स्ट बुक के सवाल हैं। सो टेक्स्ट बुक पेज नंबर बोलता हूँ, देखो पेज नंबर 33। तो उसमें के टेक्स्ट बुक में के बस्सु प्रयाणದ सुख दुखಗಳು के सवाल। तो पहला होगा था, दूसरा मैं पढ़ को सुनाया। तो सेम सवाल देखो। ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳಾಗಿವೆ। तो वीरेंद्र सिंपी उनको सफ़र के दौरान कौन सा उनके साथ एक्सपीरियंस हो को है, क्या क्या उनके साथ तजुर्बात हासिल हो को है। तो अब इसका जवाब पढ़ता हूँ, उसके बाद में वर्ड टू वर्ड तुम ना समझाता हूँ। इसका जवाब इस तरह से है। उत्तर जवाब, ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿ ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಗೆಪಾಟಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೀರೋ ಆದಂತೆ ಝೀರೋ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಂತೆ ದುಗುಡಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ದಿನ ದುಡಿದ್ದಾರೆ। तो ये है आंसर। तो उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हो को है सफ़र करने के दौरान का। तो जब ट्रैवल करते तब वो वीरेंद्र सिंपी प्रवास समयದಲ್ಲಿ सफ़र के दौरान, सफ़र के वक्त में, ट्रैवल करते वक्त में अत्तिದ್ದಾರೆ रोए हैं, सफ़र के दौरान उन्होंने कभी रोए हैं, नक्किದ್ದಾರೆ कभी बहुत हंसे भी हैं, बदुकिनल्ली ज़िंदगी में, काणद जो नहीं देखे, जो नहीं मिला, उस मज़ेदार किस्सों को, स्वारस्यವನ್ನು मज़ेदार किस्सों को उन्होंने देखा है, कंडिದ್ದಾರೆ। ज़िंदगी में जो उन्होंने नहीं देखा मज़ेदार किस्से, वो सफ़र के दौरान उनको देखा है। ನಗೆಪಾಟಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ और मजाकिया आदमी भी बने हैं, कॉमेडियन आदमी की तरह भी बने हैं। हीरो आदंते कभी कभी हीरो भी बने हैं, और ज़ीरो कूड़ा कभी कभी ज़ीरो भी होकर हैं, ಆಗಿದ್ದಾರೆ। और इतना ही नहीं, परीक्षೆಯನ್ನು जब वो एग्ज़ाम के कोई भी जो एग्ज़ाम देने के लिए या एग्ज़ाम देने वाला हो, ಎದುರಿಸಲಿರೋ जो एग्ज़ाम को फेस करने वाला हो, परीक्षೆಯನ್ನು तो एग्ज़ाम ಎದುರಿಸಲಿರುವಾಗ तो फेस करने वाला यानी एग्ज़ाम को देने वाला जो स्टूडेंट विद्यार्थी अंते उसकी तरह दुगुड़ागुंडी, उसकी तरह परेशान और उसकी तरह जो है गमगीन भी हुआ है। ये एग्ज़ाम है ना, ऐसा खौफ रहता है ना, थोड़ा डर, तो उस तरह का भी उनके साथ एहसास हो को है। निद्रे इल्लदे और बिना नींद के दिना दुड़िದ್ದಾರೆ, बिना नींद के भी दिन गुजारे हैं। यानी उन्होंने सफ़र करते इस रात को भी एक दिन पहले भी उनको नींद नहीं आती थी, और सफ़र कर को यानी ट्रैवल कर को जिस जगह जाना हो, जाने के बाद उस रात भी उनको नींद नहीं आती थी। यानी सफ़र के दौरान उससे एक दिन पहले भी नींद नहीं आती थी, और सफ़र कर को ट्रैवल कर को उन्होंने जो जगह जाना हो, जाने के बाद उस रात भी उनको वहाँ पर नींद नहीं आती थी। तो इस तरह से
हमारे वीरेंद्र सिप्पी इस लेसन के आथर को सफ़र के दौरान क्या क्या एक्सपीरियंस हो है तो एक उन्होंने रोए हैं, कभी हंसे हैं, ज़िंदगी में जो नहीं मिला मज़ेदार किस्सों को उन्होंने सफ़र के दौरान जो हासिल किए हैं, कभी कॉमेडियन आदमी भी बने हैं, कभी हीरो हुए हैं, कभी ज़ीरो भी होकर हैं। और इतना ही नहीं, एक एग्ज़ामिन देने वाला स्टूडेंट जिस तरह से परेशान हाल होते हैं उस तरह का भी हाल उनके साथ हुआ है। नींद नहीं सो दिन भी गुजारे हैं। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी में जो सफ़र के दौरान ये तजुर्बात उन्होंने हासिल किए हैं। अब अगले सवाल की तरफ जाएंगे हमें। तो नेक्स्ट सवाल टेक्स्ट बुक का, इधर टेक्स्ट बुक के सवाल हैं। सो प्रश्न 4 सवाल नंबर 3 दूसरा हुआ। अभी तीसरा सवाल नंबर 3 ಪ್ರಶ್ನೆ 3 ಲೇಖಕರು ಬಸ್ಸು ಏರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ। तो सवाल पढ़ता हूँ। लेखकರು ಬಸ್ಸು ಏರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ। यानी ऑथर बस्सु ಏರುವ संदर्भದಲ್ಲಿ बस चढ़ने के दौरान, बस चढ़ने के वक्त में ಯಾವ ರೀತಿಯ किस रहम का वातावरण माहौल जो है पैदा होता है, उंटागुत्तदे माहौल पैदा होता है करको बोलती ಎಂದಿದ್ದಾರೆ बोलते हैं। तो आथर बोल रही बस चढ़ने के दौरान, यानी बस में अब चढ़ना, खड़ी अब बस में अब चढ़ना, बस आ गई है, उस दौरान किस तरह का माहौल, किस तरह का जो है वहाँ पे हाल पैदा हो जाता है, क्या हो जाता है वहाँ बस चढ़ने के जगह में। तो वो जवाब हमें अब लिखना है, उसका जवाब लिखना है। सेम क्वेश्चन जो अभी हमें टेक्स्ट बुक में देखे, तो सेम सवाल है, उसी का आप जवाब। तो सेम सवाल, ಬಸ್ಸು ಏರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ। तो सेम ಲೇಖಕರು ಬಸ್ಸು ಏರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ वातावरण उंटागुत्तदे ಎಂದಿದ್ದಾರೆ। तो बस चढ़ने के दौरान किस तरह का माहौल पैदा हो जाता है अगर को ऑथर बोल रही। इस लेसन के ऑथर कौन है? वीरेंद्र सिंपी बोल रही। तो आंसर इस तरह से लिखना, ಬಸ್ಸು ಬಂದು ನಿಂತೊಡನೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ ಕಂಡಕ್ಟರನು ಈಗ ಯಾರು ಬಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಬೇಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ। ಬಸ್ಸು ಹತ್ತುವವರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ। ಕಂಡಕ್ಟರನು ಹತ್ತಿರಿ ಎಂದೊಡನೆ ಕ್ಯೂ ಮಾಯವಾಗಿ ತಿಕ್ಕಾಟ, ನುಗ್ಗಾಟ, ಗುದ್ದಾಟ, ಚೀರಾಟಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ। ಒಬ್ಬರ ಶರಟು ಹರಿದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕೈಬೆರಳು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ। ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಚೀರಾಟ, ತಾಯಂದಿರ ಆರ್ತ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ। ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾನಾ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಏರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो यहाँ पे लिखना है बस चढ़ने के दौरान जो रश रहता है उसमें क्या माहौल पैदा होता है वो लिखना तुम्हें इसमें। बस चढ़ने के दौरान ऑथर को क्या एक्सपीरियंस हो है, किस तरह का माहौल रहता वो इस सवाल में तुम्हें लिखती। तो अब वर्ड टू वर्ड समझेंगे, जवाब उत्तर आ उसका। बस्सु बंदु, बस जब आको, निंतोड़ने खड़ते ही, बस जब आको खड़ते ही, ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ नीचे उतरकर, कंडक्टरनु, कंडक्टर जो है नीचे उतर, बस जब जैसे आप खड़ते हैं कंडक्टर नीचे उतर को बस से, ಈಗ अब ಯಾರು ಬಸ್ಸನ್ನು, कौन भी बस को, हत्तಬೇಡಿ चढ़ना नहीं, ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ कर को बोलता है, कंडक्टर बोलता है जैसे बस आपको रुकते अब कोई भी बस चढ़ना नहीं। बस्सु हत्तುವವರು, बस चढ़ने वाले सालागी निल्लुत्तारे, लाइन बना को खड़ती, क्यों बना ले को खड़ती हैं, बोलते ही कंडक्टर। बाद में थोड़ी देर बाद कंडक्टरनु हत्तीरी, कंडक्टर जो है चढ़ो, ಎಂದೊಡನೆ कर को बोलते के मान, कंडक्टर अब चढ़ो, तुम्हें अंदर के पूरे पैसेंजर उतर गई, अब तुम्हें चढ़ो कर को बोलते के मान, जो बाहर क्यों बना ले खड़े थे उन्होंने, क्यों मायावागी, उन्होंने जो क्यों बनाए थे वो हजम हो जाते, क्यों चले आते।
तिक्काटा एक दूसरे से क्या होता है, ऐसा तिक्काटा घसले को, एक दूसरे के साथ रगड़ले को, घुसना शुरू करती। नुग्गाटा घुसना शुरू करती, घसले को, ये करले को, घुसना रश करना शुरू होती। गुद्दाटा मारा मारी। चीराटಗಳು चीखा पुकारा आरंभवागुत्ते, सब शुरुआत होती। ಒಬ್ಬರ इतना ही नहीं, क्या होता है, एक जने का शर्टು हरिदरे, ये आंसर थोड़ा बड़ा है, कंटिन्यूटी करो अगली पेज में। शर्टು हरिदरे, शर्ट पड़ा तो ಇನ್ನೊಬ್ಬರ और एक जने का उसिरु निಲ್ಲುವಂತಾಗುತ್ತೆ, और एक जने का सांस रोके जैसा होता है। ಮತ್ತೊಬ್ಬರ और अकेले का कई बेरಳು ಕತ್ತರಿಸಿ, और एक जने का जो है हाथ की उंगली कट हो जाते, कತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ। और इतना ही नहीं, ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ छोटे बच्चों का चीराटा चीख पुकार, तायंदिरा और माँ का जो है आर्त स्वरಗಳಿಗೆ दर्द भरी आवाज़, ಯಾವ ಬೆಲೆಯು कौन सा भी उसे वैल्यू नहीं मिलता, सिಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ। ಹೀಗೆ इस तरह से ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು हर एक भी जो है नाना बघेली अलग अलग रकम से बस्सನ್ನು ಏರಲು बस को चढ़ने के लिए प्रयत्निಸುವಾಗ चढ़ने के वास्ते ट्राई करती। और अल्लೊಂದು वहाँ पे एक कुरुक्षेत्र का माहौल वातावरण उंटागुत्ते, कुरुक्षेत्र का एक माहौल, एक बैटल फील्ड बन जाता है ಎಂದು लेखकರು को ऑथर जो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही, वर्णिसिದ್ದಾರೆ। तो क्या क्या होता है बस चढ़ने के दौरान, क्या क्या माहौल क्रिएट होता है। सबसे पहले बस आको खड़ते ही कंडक्टर, सबसे पहले क्या होता है, बस आकर खड़ते ही कंडक्टर जो है नीचे उतरता है, उतर को अब कौन भी बस चढ़ना नहीं कर को बोलता है। तो बस चढ़ने वाले सभी लाइन बना को खड़ो होकर को बोलता है। बाद में कुछ देर बाद जैसे पैसेंजर उतरते हैं बस के अंदर के, कंडक्टर बोलता है चढ़ो कर को बोलते के मान क्यों हजम हो जाते हैं, एक दूसरे से ढकला ढकली, घुसने का मारा मारी और जो है चीख पुकारा सभी शुरू होती। और इतना ही नहीं, क्या होता है, एक जने का अकेले का शर्ट फटता है, वो ढकला ढकली में रश मारने चढ़ती ना, उसमें क्या होता है, अकेले का शर्ट फटता है, और एक जने का सांसें रुक जाते हैं, और एक जने का अंगलीज कट हो जाती है, और छोटे बच्चों का चीख पुकार, माँ का दर्द का भरी आवाज़, इसे कौन सी भी वैल्यूज नहीं रहती, क्या भी इसे केयर करते नहीं, चढ़ को सीट पकड़ ले तो बस ही। इस तरह से हर एक बंदा भी अलग अलग रकम से बस चढ़ने की कोशिश में लगा रहता है, सीट पकड़ने की तलाश में रहता है। तो वो माहौल ऐसा दिखता है कि कुरुक्षेत्र जो महाभारत में पांडव और कौरव के बीच में जो जंग लड़े, वो बैटल फील्ड, वो जंग का मैदान, कुरुक्षेत्र का मैदान, तो कुरुक्षेत्र का जैसा माहौल पैदा हो जाता है, अगर को ऑथर यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हैं। तो ये माहौल बस चढ़ने के दौरान पैदा होता है, ये एक्सपीरियंस, ये तजुर्बात ऑथर हासिल कर को ही तो वो तुम्हें लिखती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ फोर्थ क्वेश्चन, अब ಪ್ರಶ್ನೆ 4, ಲೇಖಕರು ಬಸ್ಸಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಬಯಸಿದ್ದುದು ಏಕೆ। ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4, ಲೇಖಕರು ಬಸ್ಸಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿಯ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಬಯಸಿದ್ದುದು ಏಕೆ। मतलब ऑथर लेखकರು बस्सिನ ಕಿಟಕಿ, बस के जो है विंडो के पास की बड़िया आसनದಲ್ಲಿ, विंडो के पास के सीट में ಕೂರಲು बैठने की चाहने की वजह क्या है। बयसिद्दुದು ಏಕೆ, चाहने की वजह क्या है, बस के बाजू जो विंडो सीट में बैठने चाहने की वजह क्या है। ಲೇಖಕರು ಬಸ್ಸಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿಯ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಬಯಸಿದ್ದುದು ಏಕೆ। ऑथर जो है बस के दरीचे के पास वहाँ पे बैठकर आसनदल्ली, वहाँ के सीट में, बस के जो विंडो सीट में बैठने को चाहने की वजह क्या है, किस वजह से चाहते थे कि ऑथर भी बस में जो है दरीचे के बाजू ही बैठे, उसी सीट पर बैठे, दरीचे की बाजू वाली सीट या विंडो के बाजू वाली सीट में ही बैठना चाहते थे। इस वजह की हो, किस वजह से विंडो सीट के पास बैठना चाहते थे। तो सेम क्वेश्चन अब इधर जवाब के साथ टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हमें देखे, अब उसी को सवाल के साथ हमें जवाब को सीखेंगे। अब
ಲೇಖಕರು ಬಸ್ಸಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿಯ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಬಯಸಿದ್ದದ್ದು ಏಕೆ? तो सेम क्वेश्चन, तो आथर जो है विंडो सीट के पास बैठने चाहने की वजह क्या है? तो ಕಿಟಕಿ, सबसे पहले अब आंसर पढ़ता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ. ಕಿಟಕಿ ಬಳಿಯ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ, ಒಳಗಿನ ಜನಸಂಪರ್ಕವೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜನರ ನಡೆನುಡಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಬೇಸರವಾದಾಗ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಕಿಟಕಿ ಬಳಿಯ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. तो यहाँ बोल रहे ಕಿಟಕಿ ಬಳಿಯ, दरीचे के करीब के, आसनदल्ली सीट में, दरीचे के बाजू वाली सीट में कुಳಿತರೆ बैठे तो ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ, बाहर की हवा भी ದೊರಕುತ್ತದೆ. बाहर की हवा, जो विंडो के बाजू बैठे तो बाहर की हवा मिलते, और ಒಳಗಿನ और अंदर के, जो बस के अंदर के जनसंपर्क, उनके साथ, लोगों के साथ कांटेक्ट भी मिलता है, लभिसुತ್ತದೆ, यानी बस के अंदर के लोगों के साथ कांटेक्ट भी रह जाए, यानी उनके साथ भी बातचीत करे जा. अल्ली और वहाँ पे, यानी विंडो सीट कने बैठ को कुಳಿತು ಜನರ, लोगों के ನಡೆನುಡಿಗಳನ್ನು, चाल चलनों को गमनिसಬಹುದು, देखे जा, ऑब्जर्व करे जा. जो बस के अंदर ही लोगों के चाल चलन, उनके रवैये, उनके ये हाव भाव को हमें क्या करे जा, नोटिस करे जा, देखे जा. और ಬೇಸರವಾದಾಗ, जब बेजार हो गया तो ಹೊರಗಿನ और बाहर से, दरीचे के बाहर से प्रकृतिಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು, नेचर को भी हमें देखे जाए, बाहर के एनवायरनमेंट को हमें देखे जा दरीचे के ज़रिए से. सह प्रयाणिकरೊಡನೆ, को पैसेंजर के साथ, यानी तुम्हारे साथ जो सफ़र कर रहे मुसाफिर, उनके साथ मातुकತೆಗಳಲ್ಲಿ, बातचीत में भी तुम्हें हिस्सा लिए जा, भागवहिಸಬಹುದು, उनके साथ बातचीत भी करे जा ಎಂದು, ऐसा कर को लेखकರು, ऑथर जो है ಕಿಟಕಿ ಬಳಿಯ, दरीचे के बाजू वाली सीट में, आसनदल्ली ಕೂರಲು, बैठने के लिए चाहते हैं. तो इस वजह से वो दरीचे की बाजू वाली सीट में बैठना चाहते हैं. तो किस वजह से आथर दरीचे के बाजू वाली सीट ही पकड़कर बैठना चाहते हैं, सवाल ये है. ओके, ಲೇಖಕರು ಬಸ್ಸಿನ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿಯ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಬಯಸಿದ್ದು ಏಕೆ? तो दरीचे के बाजू में बैठकर बाहर की हवा ले सकते हैं, अच्छी हवा, फ्रेश हवा, और अंदर के लोगों के साथ कांटेक्ट भी, उनके साथ मामलात भी रखे जा, और वहाँ बैठकर, यानी विंडो सीट करने बैठ को लोगों के जो है चाल चलनों को ऑब्जर्व करे जा, और बेजार हुआ तो बाहर की नेचर को भी देख को मज़ा, उसका लुत्फ़ उठाई जा, और अपने साथ जो सफ़र करने वाले दूसरे मुसाफिर साथियों के साथ बातचीत में बैठे जा. इस तरह से लोग, आथर जो है दरीचे की बाजू वाली सीट ही पकड़कर बैठना चाहते हैं. सो वाई ही वांट टू सिट द विंडो सीट इन द बस. तो उसका तुम्हें सपोर्टिव आंसर लिखना, किस वजह से वो दरीचे की बाजू वाली सीट ही बैठना चाहते हैं. तो ये हुआ. अब अगला सवाल की तरफ जाएंगे. लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक में 5वां सवाल देखो, वहाँ क्वेश्चन नंबर मत देखो, एडिशनल क्वेश्चन भी देखो रहती जवाब में, उसके वास्ते. तो यहाँ सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इसके तरफ जा रहा हूँ मैं अब. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ? ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? बस में ಯಾವ ಯಾವ, कौन से विषयಗಳ ಮೇಲೆ, सब्जेक्ट को लेकर मातुकते, बातचीत चलती है, मातुकते ನಡೆಯುತ್ತದೆ, बातचीत चलती है. बस में कौन से सब्जेक्ट को लेकर बातचीत चलते, क्या क्या सब्जेक्टों के, क्या क्या कंटेंट के ऊपर, क्या क्या मामलात के ऊपर बस में बातचीत चलते हैं. अब बेजार होते रहता, क्या तो भी एक बात छेड़ना ना, बात स्टार्ट करे तो क्या क्या बारे में बात करती बस में बैठ को, हटे मारती. तो वो जवाब हमें अब लिखना, उसका जवाब लिखना. बस में बैठ को लोग आपस में क्या क्या बात करती, क्या बारे में बात करती. तो सेम क्वेश्चन, बस्सिನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ओके, अब इसका जवाब देखो, इस तरह से है. अब जवाब शुरू हो रहा है. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಚಾರವೇ ಬೇಕೆಂಬುದಿಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡುವುದೇ
ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ವಿದೇಶ ನೀತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಧೋಗತಿಯಿಂದ ಜನರ ಅಧಃಪತನದವರೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೋ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. तो बस में क्या क्या बारे में बात करती हैं को, तो ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ बस में ಮಾತುಕತೆಗೆ बातचीत को विषय ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. बातचीत के वास्ते सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, बातचीत के वास्ते विषय ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಚಾರವೇ एक एग्जैक्ट पॉइंट इच ज़रूरत होते ಬೇಕಂಬುದಿಲ್ಲ. एग्जैक्ट ये चीज़ को बात करने का नहीं रहता. ಮಾತನಾಡುವುದೇ बातचीत करना मुख्यವಾಗಿರುತ್ತೆ. बातचीत करना इंपॉर्टेंट रहता. सुवा एज बारे में बात करना, ये वो एज बात करना कर को क्या भी नहीं, क्या रहता है, बात करना इंपॉर्टेंट रहता, मुख्यವಾಗಿರುತ್ತದೆ. और बात करने के वक्त ಭಾರತದ हिंदुस्तान के विदेश नीतिಯಿಂದ, फॉरेन पॉलिसी से लेकर ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ विलेज पंचायत के चुनावणेवरेगे, इलेक्शनों के बारे तक फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, दूसरे मुल्क के साथ कैसा पेश आना, क्या करना, उनके साथ कैसा हमें व्यवहार करना, ये बारे में से लेकर विलेज पंचायत के यानी गाँवों के इलेक्शनों के बारे में यहाँ तक भी बातचीत होती है. और साथ में शिक्षण, एजुकेशन की जो पॉलिसियाँ हैं उनकी जो बुरी हाल है, अधोगतिಯಿಂದ, एजुकेशन की बुरी हाल से जनरा, लोगों की जो है अधःपतन, लोगों की तबाही के बारे में भी ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, बातचीत चलती है. कभी कभी ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ बात कान से किच आरंभವಾಗಿ शुरू को ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೋ मुगीते और कान की जाकर रुक जाते. बात कान की शुरू होते और आखिर में जाकर कान की चुने रुक जाते, ऐसा हाल भी होता है. तो बस में जो है सफ़र करने के दौरान किन किन चीज़ों के बारे में बातचीत होती है. तो बस में जो बात करना, ये बात में बात करने का इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये इसके बारे में बात करना कर को भी नहीं है, लेकिन बात करना ये इम्पोर्टेंट रहता वहाँ. तो उसमें बात करने के वक्त और क्या क्या बात कर डालती हैं, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, और विलेज के जो गाँवों के इलेक्शनों के बारे में, और एजुकेशन के आज की हालात के बारे में, लोगों की जो है उनके मामलात के बारे में, ऐसा अलग अलग चीज़ों के बारे में बातचीत चलती है. और कभी कभी बात कहाँ की शुरू होती है और कहाँ की जाकर उन्हें रुकती है. तो इस तरह से बस में इस तरह के अलग अलग विचारों पे, अलग अलग कंटेंट के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर बातचीत होती है. तो नेक्स्ट अब हमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे. ಎಂಟು 10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. तो 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 8-10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ करको है. नीचे दिए गए सवालों को 8 या 10 जुमलों में जवाब दीजिए. तो इसका रिवार्ड भी तुमना ज़्यादा रहता. 8-10 जुमलों में लिखने की वजह से हर सवाल के सही जवाब को 4 मार्क्स मिलती. थोड़ा लेंथी आंसर लिखना. तो ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को 8-10 8 या 10 जुमलों में वाक्यಗಳಲ್ಲಿ उत्तरिಸಿ. जो 8-10 जुमलों में एक लेंथी आंसर लिखो. हर सही जवाब को 4 मार्क्स मिलती है, और लेंथी आंसर लिखना तुम्हें थोड़ा. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ जाएंगे हमें. तो 8-10 वाक्य का लेंथी आंसर का सबसे पहला क्वेश्चन. तो तुमने एग्जाम्स में देती इस तरह के सवाल भी. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಲಾರಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಭವಗಳಾದವು. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಲಾರಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಭವಗಳಾದವು. आथर को लारी में कभी उन्होंने मिसों को बस मिस कर लेकर और लारी में भी जाती. ओके, लारी के तो ट्रक बोलती नहीं, ट्रक में जाती. तो ट्रक या लारी में जो सफ़र करती, ट्रैवल करती, तो उनको ಯಾವ ಅನುಭವಗಳ, कौन से उनको तजुर्बात हासिल हुए, क्या एक्सपीरियंस हुआ. उन्होंने बस मिस कर गए, बस मिस कर को उनको कभी लारी में जाना पड़ा या ट्रक में जाना पड़ा, तो उनको लारी में जाने के वक्त
क्या उनको तजुर्बात हासिल हुए। हमारे आथर वीरेंद्र सिंपी उनको ट्रक में जो सफ़र करने के वक्त क्या तजुर्बात हासिल हुए। तो ये टेक्स्ट बुक का सवाल था, मैं ऑलरेडी बोली ये सेट टेक्स्ट बुक के सवाल आ रही। तो सेम क्वेश्चन लेखकರಿಗೆ लारी प्रयाणದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಭವಗಳಾದವು, लारी में सफ़र करने के दौरान उनको कौन से तजुर्बात हासिल हुए। तो सेम क्वेश्चन लेखकರಿಗೆ लारी प्रयाणದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಭವಗಳಾದವು। तो इसका जवाब के साथ है सवाल हुआ, अब जवाब पढ़ता हूँ इसका। तो उनको लारी में सफ़र करने के दौरान, ट्रैवल करने के दौरान क्या एक्सपीरियंस हुआ उनकी ज़िंदगी में। तो अब जवाब, ಲೇಖಕರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದ ಬಸ್ಸು ತಪ್ಪಿತು। ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಲಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತರು। ಅದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ। ಲಾರಿಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತರು। ಕುಳಿತ ಮೇಲೆ ಡ್ರೈವರನ್ನು ಇವರು ಪರಸ್ಪರ ದಿಟ್ಟಿಸಿದರು। ಡ್ರೈವರನ ನೋಟ ಇವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು। ಲೇಖಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೈಗಡಿಯಾರವಿತ್ತು। ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ 60-70 ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದವು। ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ। ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಯಿಂದ ಡ್ರೈವರ್ ತನ್ನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ಎಸೆದರೆ ಏನು ಗತಿ ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತು। ಡ್ರೈವರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಇವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ। ಅದರಿಂದ ಹೆದರಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು। ಇಳಿಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಬಂದಾಗ ಡ್ರೈವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಲಾಂ ಸಾಬ್ ಎನ್ನುವ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸದೆಯೇ ಓಡಿದರು। ಹೀಗೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಲೇಖಕರು ಜೀವ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಾಗಿತ್ತು। तो अब इसको समझेंगे हमें क्या बोल रही है आंसर करको। आथर को सफ़र के दौरान क्या तजुर्बात हासिल हुए, बस में सफ़र करने के दौरान। वर्ड टू वर्ड अब हमें समझेंगे। लेखकರಿಗೆ ऑथर, कौन ऑथर बोला, वीरेंद्र सिंपी। इनको एक बार ಒಮ್ಮೆ एक बार क्या हुआ, और उन्होंने जो है प्रयाणिसಬೇಕಾದ, वीरेंद्र सिंपी जो है सफ़र करना था या ट्रैवल करना था, वो बस मिस हो गई, तप्पिತು। उन्होंने जो सफ़र करना था बस वो मिस हो गई। आ हादिಯಲ್ಲಿ, उसी रास्ते में जाने वाली ಹೋಗುವ ಲಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ, उसी रास्ते पर जाने वाले लारियों का कायुत्ता निंतरो। लारियों के लिए इन्हों जपले को खड़े, लारी में चल जाएंगे। बस्सां तो मिस होगी, बस्सा नहीं, लारी में जाएंगे। उधर से जाने के लारियाँ बहुत मिलती, लारी में चल जाएंगे घर को, जपले को लारी को थे। अदु वो जो वक्त था मध्यरात्रिय समय, मिडनाइट का टाइम था, रात के 12 बजे या 12:30 बजे समझो। तो मिडनाइट का वक्त था। लारी ಎಂದು एक लारी आई ಬಂದಾಗ हत्ती कुಳಿತರು। एक लारी आई, उन्होंने उसमें चढ़कर बैठ गए। हत्ती कुಳಿತರು, उस लारी में चढ़कर बैठ गए। कुಳಿತ ಮೇಲೆ, बैठने के बाद ड्राइवर जो है और इवरू और इनो परस्पर आपस में दिट्टिसी ನೋಡಿದರು, एक दूसरे को घूर को देखे। इन्हों ट्रक में चढ़ को बैठ गए। वीरेंद्र सिंपी ऑथर इस सबक के, ओके। चढ़ने के बाद, बैठने के बाद इन्हों ड्राइवर इनको आपस में एक दूसरे को घूर को देखे, नज़र पड़ी एक दूसरे के ऊपर। ड्राइवर है ना नोटा, ड्राइवर का उसका जो नज़र थी ಇವರಿಗೆ इनको ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು, और भी डर पैदा कर डाली। उनकी नज़र जो है इनको और भी डर पैदा कर डाली आथर को। लेखकर ಕೈಯಲ್ಲಿ, ऑथर के हाथ में ಹೊಸ एक नया कई गडियारवित, एक रिस्ट वॉच था। कई गडियारा का तो रिस्ट वॉच, हाथ में वॉच बने थे, एक नया सा वॉच डाले थे। और जेबिನಲ್ಲಿ, और उनके पॉकेट में 60-70 ರೂಪಾಯಿಗಳಿದ್ದವು। 60 से 70 रुपये उनके पॉकेट में थे, उनके जेब में 60 से 70 रुपये थे। ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ, उनके ऊपर की ಆಸೆಯಿಂದ ड्राइवर जो है ತನ್ನನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, मंजे कतर को रस्तेಯ बदिगे ಎಸೆದರೆ, रोड के बाजू फेंक डाले। तो ಏನು गति, क्या होता कि ಎಂದು ಕರ್ಕೋ ಇವರಿಗೆ, इनको जो है
ಭಯವಾಯಿತು, डर पैदा हुई। ड्राइवर जो है पदे पदे बार बार ಇವರನ್ನು इनको जो है देखता था, ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ। ड्राइवर जो है चलाने के वक्त हर कुछ वक्त बाद इनको देखता, इन्हों ड्राइवर को देखते। ಅದರಿಂದ इससे ಹೆದರಿಕೆ डर जो है ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, इससे और भी ज़्यादा डर इनको शुरू हो गई। इಳಿಯಬೇಕಾದ और उतरने का यानी इन्हों जहाँ जाना था वो जगह आने के बाद, ಸ್ಥಳ ಬಂದಾಗ वो जगह आने के बाद, उतरने की जगह आने के बाद ड्राइवर जो है ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ड्राइवर पूछा सोते से ज़्यादा ಹೆಚ್ಚು हणवन्नु ಕೊಟ್ಟು, ड्राइवर कितना पूछा छोड़ने का ड्रॉप का इतना पैसा दे करको, उन्हें पूछा उससे ज़्यादा पैसा देखो। सलाम साहब, उन्हें ड्राइवर जो है सलाम साहब ಎನ್ನುವ ಕರ್ಕೋ बोलने का उसके बाद को ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆಯೇ, सुने नहीं सका, भाग खड़े हुए, ಓಡಿದರು। ಹೀಗೆ इस तरह से लारी में प्रयाण ಮಾಡುವಾಗ, लारी में जो है ट्रैवल करने के दौरान, सफ़र करने के दौरान लेखकರು, आथर जो इस सबक के आथर वीरेंद्र सिप्पी जीव भय के, अपने जान के डर में जान का डर उनको हुआ, ಒಳಗಾಗುವಂತಾಗಿತ್ತು, जान का डर उनके साथ हुआ था। तो इस तरह से किस तरह से उनको जान का डर लग गया वो तुम्हें लिखना है। तो इसमें लारी में ट्रैवल करते वक्त आथर के साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ, तो इसका आंसर अब पूरा वट्ट समझाता हूँ तुम ना। तो लारी में एक बार उन्होंने सफ़र करना पड़ा क्योंकि बस मिस हो गई थी। उसी रास्ते में एक बार आथर जो है एक बार, तो आंसर इस तरह से लिखना, आथर जो है एक बार जहाँ पे सफ़र करना था वहाँ की बस मिस कर लिए, तो उसी रास्ते में आने वाले लारियों में चल जाएंगे करके उसका इंतज़ार कर लेते थे। वो देर रात मिडनाइट का टाइम था। लारी ये कहीं इन्हों चढ़ को उस लारी में बैठ गए। बैठने के बाद ड्राइवर इनको और इन्हों उसको आपस में घूर को देखे। तो ड्राइवर का देखने का नज़र ऐसा था कि इनको डर पैदा होगा, क्योंकि इनके हाथ में एक नई रिस्ट वॉच डाले थे और पॉकेट में एक 60 से 70 रुपए थे। उसके पैसों की और वॉच की आस में आको ड्राइवर मंजे पीस करको रोड के पास फेंक डालिया, तो क्या करना सो करको इनको शूच या डर पैदा होगी। और ड्राइवर भी जो है बार बार कुछ वक्त के बाद इनको देखता है और उसको देखते हैं, इससे डर और भी ज़्यादा उनके मन में दिल में आने लगी। जब उतरने का जगह आ गया तो ड्राइवर पूछा उससे ज़्यादा इन्हों पैसे देखो ड्राइवर को, उन्हें सलाम साहब बोलने की बात भी इन्हों सुन नहीं सका, वहाँ से भाग खड़े हो गए थे। इस तरह से लारी में जब इन्हों सफ़र करने के वक्त आथर को एक जान का डर उनके अंदर पैदा हो गया था। इस तरह की तजुर्बात, एक्सपीरियंस उनको पैदा जो है मिली थी। तो अब अगले सवाल की तरफ जाएंगे। ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿ ಅವರಿಗೆ ಅಗಲ ಸವಾಲ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। 4 मार्क का लॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब टेक्स्ट बुक में का सवाल, तो 8 वाक्य का दूसरा सवाल। ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। तो वीरेंद्र सिंपी ಅವರಿಗೆ वीरेंद्र सिंपी उनको यानी आथर को बस्सु प्रयाणदल्ली, बस में सफ़र करने के दौरान या ट्रैवल करने के दौरान आदा उनके साथ होने वाली सुख दुखಗಳನ್ನು, जॉयनेस और सारनेस को, यानी उनके साथ जो खुशी या गम किस्से हुए उनको कलेक्ट करको संग्रहिसी बरेरी, उनके बारे में लिखो। तो उन्होंने बस में सफ़र करने के दौरान उनके साथ जो खुशी और गम के जो तजुर्बात हासिल हुए या किस्से पेश आए उन किस्सों को लिखना तुम्हें। ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿ ಅವರಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। उन्होंने बस में सफ़र करने के दौरान, लारी में नहीं है, लारी का सवाल हो गया, अभी बस का बोल रहे हैं। तो बस में सफ़र करने के दौरान उनके साथ जो पेश आए कुछ खुशी और गम के बातें, उन बातों के बारे में रोशनी डालकर लिखो। तो सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का
ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿಯವರಿಗೆ ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. तो मैं पहले जवाब पढ़ता हूँ, देख लो. ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದೆಂದರೆ ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಂದು ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿಯವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಬಸ್ಸು ಬಂದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಗಂಟು ಮೂಟೆಯೊಡನೆ ಓಡಿ ಅದು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್ಸು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಹಿಂದಿರುಗುವುದು, ಪದೇ ಪದೇ ಹೀಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾದ ಬಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಏರಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಾಹಸ, ಅಂತೂ ಹೇಗೋ ಬಸ್ಸು ಹತ್ತಿದ ನಂತರ ಕೊಲಂಬಸ್ ತೇನ್ಸಿಂಗರಂತೆ ಪಡುವ ಆನಂದ, ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ, ಅದರ ಲಾಭಗಳು, ಬಸ್ಸು ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟು ಪಡೆಯದೇ ಇರುವವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವಿಕೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲದ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಮಾರಾಮಾರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾತು, ತಾವು ಬಂದ ಬಸ್ಸನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಏರಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದುದು, ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಡಿದ ಜೀವಭಯ, ಹೀಗೆ ಲೇಖಕರು ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ನಾನಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो बस के सफ़र के दौरान उनके साथ कौन से खुशी और गम के मामला पेश आए उनके बारे में लिखना. तो थोड़ा लेंथी आंसर रहता है. तुमने कितने मैक्सिमम पॉइंट याद होती उतने लिखो, पूरे याद हो तो पूरे लिखो, तो अच्छी बात, 4 मार्क्स भी मिलती तुमना. नहीं कितने पॉइंट्स याद होती तुमना 4 की जगह 3, 2 इस तरह से तो मिलती. तो अटेम्प्ट नहीं करे सका नहीं ना करना. तो आंसर अब वर्ड टू वर्ड समझेंगे. बस्सु प्रयाण माडलु, बस में सफ़र करने, बस में सफ़र करने के वास्ते बस्सिಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದೆಂದರೆ बस का इंतज़ार करना ಆಗತ್ತೋ, बस में सफ़र करने के वास्ते बस का इंतज़ार करना ಆಗತ್ತೋ, ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ एक पैर पर खड़े होकर निंतु शिवनನ್ನು, शिव भगवान की जो है तपस्या करे सरका ಮಾಡಿದಂತೆ, शिव भगवान की तपस्या करे सरका करको ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿಯವರು ಮಾನ್ತಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಪಿ इस तरह से मानते हैं. ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ, बस को जो है जपते हुए, बस्सु बंदुदन्नु नोड़ी, बस की जो आने को जो है देखकर, गंटू मूटेओड़ने अपने जो है लगेज के साथ ओड़ी भाग कर उसका चेस करना, अदु बेरे मार्गदा बस्सु, जब वो चेस कर को हम मालूम होता कि उन्हें हमारे रास्ते का नाम है, ये दूसरी जगह जाने वाली बस ಎಂದು ತಿಳಿದು, ऐसा मालूम होने के बाद वापस होना ಹಿಂದಿರುಗುವುದು, बाद में पदे पदे बार बार ಹೀಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಿ इस तरह से धोखा पाकर ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ आखिरी में एक बार ताऊ प्रयाणिसಬೇಕಾದ, आप जो है सफ़र करना था, वो बस आने के बाद ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಏರಲು, उसको चढ़ने के वास्ते ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಾಹಸ, उसको चढ़ने के वास्ते जो करना करेजियस थिंग, ಅಂತೂ ಹೇಗೋ ಬಸ್ಸು ऐसा कि कैसा कि आखिर में बस हत्तिದ ನಂತರ चढ़ने की बाद कोलंबस तेनसिंग नंते, कोलंबस जो अमेरिका को फाइंड कर पहली बार उन्हें, या तेनसिंग पहाड़ को चढ़ा उसकी तरह पड़ुआ आनंद, उसकी तरह खुशी हासिल करना, बस्सिनल्ली और बस में किटकिया बड़ियल्ली दरीचे के बाजू जो है बैठना, कुಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ आसे, दरीचे के बाजू बैठने की आस, और उसके जो है फ़ायदे, ಅದರ ಲಾಭಗಳು, बस्सु ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, बस जो है चलने से पहले कंडक्टर मत्तु स्त्री पैसेंजर, यानी कंडक्टर और विमेंस के साथ, लेडी पैसेंजर के साथ नडुविना संभाषणे, उनके दोनों के दरमियान होने वाली कन्वर्जेशंस, और बस्सिनल्ली टिकट पಡೆಯದೇ ಇರುವವರು, और बस में जो है टिकट नहीं लेने वाले जो सपट जाती ना वो किस्से, सिक्की ಬೀಳುವಿಕೆ, और प्रयाण कालद और सफ़र करने के दौरान के ಮಾತುಕತೆಗಳು, बातचीत, मारामारी के कारणवाद मातु, और मारामारी तक चले जाती बातें, ऐसे भी हिस्से होती हैं बस में. ताऊ बंदा बस्सन, और आप खुद जो आए बस, उसी बस को मत्तेरी दोबारा चढ़कर अपहास्य के मजाक बन जाना, और लारियल्ली प्रयाण, और बस को मिस कर ले को
लारी में प्रयाण, लारी में जाना पड़ना का जो वाक़या, और उसमें काड़िद जीव भय, उससे जो है जान का डर, ये तमाम चीज़ें हीगे लेखकರು ऑथर जो है बस्सु प्रयाणದಲ್ಲಿ, बस में सफ़र करने के दौरान उनके साथ खुशियाँ और गम के किस्से मामलात पेशा कर ही। तो उनके साथ क्या क्या खुशी और गम के किस्से मामलात पेशा कर ही कर को तुम्हें लिखना है। एक तो सबसे पहले बस में सफ़र करना का, तो बस को इंतज़ार करना, बस में सफ़र करने के वास्ते बस में इंतज़ार करना का, तो एक पैर पर खड़े होकर शिव भगवान को तपस्या करे सर का कर को वीरेंद्र सिप्पी उन्होंने मानती उनके मान। और बस को जब जपते हुए बस आने के बाद हमारा लगेज पूरा उठा को उसको चेस कर को बस पकड़ने गए, तो मालूम होता कि ये हमें जाने की बस नहीं, दूसरी जगह जा रही, बस कर को वापस होना। इस तरह बार बार धोखा करना। आखिरी में जब बस मिल जाती है तो बस में चढ़ने के वास्ते जो करेजियस काम करना, जो हालत हमें पेश आती है, कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता वो। ऐसा कि वैसा कि बस चढ़ को बैठने के बाद कोलंबस की तेनसिंग के सका खुशी हासिल करना, और दरीचे के बाजू सीट पकड़ को बैठने की आस और उसके फ़ायदे। और बस जब चल जाती है तो कंडक्टर अब टिकट देना शुरू होता है, तो लेडी पैसेंजर के साथ तो उसके साथ क्या डिबेट चलती है, क्या बातचीत चलती है वो। और बस में जो टिकट नहीं ले सका ट्रैवल करते रहती, उन्होंने सपट जाने के किस्से। और सफ़र के दौरान जो बातचीतें शुरू होती, कभी कभी बात गर्मा गर्मी में हाथापाई तक चले आते वो किस्से। और जो आए बस कभी उसी में वापस जाको बैठ जाको उसी बस में मजाकिया का अंदाज़ हो जाता है, मजाकिया जो किस्से हो जाती। और कभी बस मिस कर ले को लारी में जाने का और जान का डर पाने का किस्से, तमाम चीज़ें इस तरह से खुशी और गम के किस्से बस में सफ़र करने के दौरान जो है पेश आती। तो अब ये पार्ट 6 यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी इसी से मेन का सेकंड क्वेश्चन और संदर्भ आने वाले अगली क्लास में, अगली पार्ट में करता हूँ।